मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड की पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो गोल्ड की मूवमेंट 2177 के आसपास थी। और मैंने यहाँ पर जो है वो कुछ इंडिकेशन आपको कल बता दिए थे कि यहाँ से ये एरिया इम्पोर्टेंट है तकरीबन, और यहाँ से सेलिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप इस एरिया में बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, और हमने अगर बाइंग करनी है तो 2203 से अब ब्रेक क्लोज मिले उसके बाद हम नीचे से बाय देख सकते हैं। अदरवाइज मैंने यही कहा था कि यहाँ से सेलिंग के बहुत अच्छे चांसेस हैं, और 2164 तो बहुत हद तक कंफर्म है। अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो 2149 या फिर जो है वो ये एरिया एक इम्पोर्टेंट था। मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो फर्स्ट सपोर्ट मैंने यही बताई थी। अगर ये भी ब्रेक क्लोज हो जाता है तो फिर उसके बाद जो है वो ये वाला जो एरिया है ये टारगेट काफ़ी हद तक कंफर्म मैंने कल बता दिया था। और पोजीशन मार्केट को किस तरह मॉनिटर करना है वो भी ज़रा बता देता हूँ कि मैंने ये कहा था कि यहाँ से तो बहुत हद तक कंफर्म है कि यहाँ तक आए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि अगर तो ये इस एरिया को स्टे करता है तो ये दोबारा अप जा सकता है, और अगर ये ब्रेक क्लोज करता है तो फिर दोबारा कुछ अप जाएगा, और तकरीबन इन एरियाज़ में 217022 या 72 के आसपास, और फिर यहाँ से दोबारा जो है वो सेलिंग के चांस होंगे। ये अप लाइन्स लगी हुई हैं, आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं किस तरह की मूवमेंट बताई थी और किस तरह मार्केट ने मूव किया है। मैंने यही कहा था कि यहाँ से सेल के काफ़ी हद तक चांसेस हैं, ये एरिया इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो इसने इस कैंडल में आके ही इस ज़ोन को ब्रेक कर दिया था। ये न्यूज़ की थी, न्यूज़ के दौरान हुआ। अब हम देख लेते हैं जो हमने कल लाइव सेशन किया था, तो उसमें जो है वो न्यूज़ की पोजीशन जो है वो भी समझ में आ जाएगी। तो हम देखते हैं लाइव सेशन में, क्योंकि M15 का भी इसी में बता दूंगा, और लाइव सेशन के अंदर भी इसी तरह की सिचुएशन मैंने बताई थी, क्योंकि लाइव सेशन में मैंने यही कहा था कि M15 के हिसाब से ही हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आते हैं हम जो न्यूज़ टाइम था उसके अंदर। तो ये न्यूज़ के अंदर इसने फर्स्ट जो है वो ये ब्रेक किया ये एरिया, और यहाँ पर हम लाइव सेशन में जब मौजूद थे तो मैंने ये कहा था कि अब यहाँ से ये एरिया इम्पोर्टेंट है। अगर तो ये एरिया बिल्कुल प्रॉपर टेस्टेड रहता है तो फिर ये सीधा-सीधा नीचे चला जाएगा यहाँ से इस एरिया तक, और फिर ये इसको ब्रेक भी कर देगा, और इस तरह से ये थोड़ा-सा आपको जाके यहाँ से जो है वो दोबारा इसके अंदर सेलिंग होगी और 2149 तक आएगा। ये थी हमारी जो लाइव सेशन की पोजीशन जो मैंने बताई थी। आप देख सकते हैं किस तरह की मूवमेंट हुई। ये पहले इसने इस एरिया को ब्रेक किया है, फिर इसने अपसाइड, मैंने ये कहा था कि अगर ये अपसाइड ब्रेक करता है इसको, तो या तो फिर ये सीधा चला जाएगा यहाँ तक, और अगर ये यहाँ से यहाँ नहीं जाता और इसको खाली ब्रेक करके नीचे आता है तो फिर इस एरिया को सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, और वहाँ से फिर क्योंकि ये शेडो लग चुका था तो मैंने ये कहा था बाइंग मत करिएगा यहाँ पर, और यहाँ से सेल देखें, और यहाँ से सेल अगर तो इस एरिया को स्टे करता है तो ये यहाँ दोबारा एक ट्राई करेगा, लेकिन फिर भी नीचे ही आएगा। लेकिन अगर इस एरिया को ब्रेक कर जाता है तो फिर ये डायरेक्टली नीचे आ जाएगा इसके नीचे। यहाँ तक मैंने ये कहा था कि काफ़ी हद तक चांसेस हैं, वेट करिएगा इस एरिया के ब्रेक का, और अगर ये इस एरिया को ब्रेक क्लोज करता है तो फिर ये जो सिचुएशन बताई थी ये बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद सेम तकरीबन अपसाइड जो है वो यहाँ तक आया 21689 के पास, और यहाँ से फिर दोबारा इसने जो है वो लो लगाया 2150 के आसपास का। तो ये थी हमारी लाइव की मतलब जो थी वो
और मैंने ये कहा था कि अगर ये एरिया स्टे करता है, ये तो पहले ही जब न्यूज़ स्टार्ट हुई थी और इसने सीधा इसी एरिया को ब्रेक कर दिया था, मैंने उसी वक़्त कहा था कि अब ये ऊपर से गिरेगा, आप ऊपर से सेलिंग देख सकते हैं और मैंने यहाँ कहा था कि यहाँ आप बाइंग मत करें और यहाँ से आप सेल देख सकते हैं। टारगेट तो अब ज़ाहिर है जब एनालाइज़ होती है, मैं रनिंग मार्केट के अंदर पोज़ीशन बता सकता हूँ, एनालाइज़ में एरियाज़ बता सकता हूँ, वहाँ पर क्या पोज़ीशन बनती है वो बता सकता हूँ। जब इतना बता सकता हूँ तो ये भी बता सकता हूँ कि यहाँ से बाय करो, यहाँ से सेल करो, ठीक है? तो ऐसा कोई मसला नहीं है। जब मार्केट मूव ही कर कर चुकी है, इट मीन्स कि मैंने ये कहा था कि ये एरिया अगर ब्रेक हो, तो यहाँ से मार्केट यहाँ जाएगी और नीचे आएगी। तो ये जब ब्रेक हो गया तो फिर ऐसा ही होगा ना। वो तो मैं वैसे ही बता सकता हूँ। जब ये ब्रेक हो गया यहाँ पर तो मैंने यही कहा था कि देखिए ना ये एरिया अगर ये ऊपर का ज़ोन ब्रेक होता है, यहाँ पर मैंने कहा था कि प्रॉपर स्टे करता है तो होगा। अगर ये ज़ोन ब्रेक होता है तो फिर इस एरिया के आस-पास या फिर यहाँ से रिजेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो जब ये सारा यहाँ ये शैडो लग चुका था तो मैंने लाइव में बताया भी था कि यहाँ से आप क्या करेंगे और किस बेस पे करेंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं एज़ ए लर्निंग बेस्ड सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि हमारे लेवल्स के ऊपर जो है वो मार्केट को आप फ़ॉलो कैसे करेंगे, क्या-क्या देखेंगे, किस तरह की पोज़ीशंस होंगी और फिर क्या कन्फर्मेशंस होती हैं, ये सारा कुछ बताने का मकसद है। मैं जब ये सारा बता सकता हूँ तो मैं आपको एज़ प्रॉपर सिग्नल भी देना मेरे लिए कोई मसला नहीं है कि आप यहाँ पर अब ज़ाहिर है अगर ये एरिया है, इस एरिया को इसने ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर जब मार्केट है तो मैं ऊपर वाले एरिया के से ऊपर जो है वो एसएल और यहाँ से आपकी एंट्री है। आपकी फर्स्ट टीपी ये बनती है, अगर ये फर्स्ट टीपी यही बनती है, ठीक है? क्योंकि ये एरिया ऑलरेडी ब्रेक नहीं था, शैडो लगा हुआ था। तो ये अगर ये ब्रेक भी करता है, जैसे मैंने बताया कि अगर ये ब्रेक भी करता है, तो ये ऊपर जाएगा तो फिर हम यहाँ तक ही अपना निकल जाएँ, क्योंकि हमें दूसरी अगर एंट्री लेनी है तो फिर यहाँ से मिलेगी हमें, इस एरिया से फिर दोबारा। तो वही है अगर होल्ड करना चाहें एक डायरेक्टली आके ब्रेक क्लोज़ कर दिया था इसने, होल्ड करना चाहें तो फिर यही है कि मार्केट यहाँ तक गई, फिर दोबारा आई, फिर आपकी जो है वो टारगेट के पास आई। तो ये है कि यहाँ से अगर निकल निकल जाए तो इस ये सेकंड हमारे पास कन्फर्मेशन थी सेल की जो यहाँ से यहाँ तक थी। ये भी तकरीबन नियर अबाउट 100 पिप से ज़्यादा की थी। तो इस तरह ये सारी चीज़ें मैं समझाना चाह रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ अपने हिसाब से एनालाइज़ किस तरह हमारी एनालाइज़ होती है, फिर किस तरह मार्केट को फ़ॉलो करना होता है। लाइव आने का मकसद जो है वो आपको ट्रेड भी बताना है मार्केट में कि यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या लेकिन वो सारा कुछ भी एनालाइज़ के बेस पे होता है। जो सुबह की एनालाइज़ होती है उसी की पोज़ीशन पे ही शाम को हम मुझसे अगर आप पूछें तो मैं उसी के हिसाब से ही सारी जजमेंट देखता हूँ क्योंकि कोई दोबारा नई एनालाइज़ नहीं करता। तो वही जो सुबह के लेवल्स होते हैं बस उसके हिसाब से जो पोज़ीशन बनी हुई होती है उसी हिसाब से मैं आगे बता देता हूँ। तो सीख लें, समझ लें, देखें एनालाइज़ तो मिल ही रही है आपको, एनालाइज़ पे काम कैसे करना है मेरी कोशिश है कि वो मैं आपको बताऊँ। तो आप इस पे कोशिश करें, मैं थोड़ी-सी मेहनत कर लें। तो अगर एनालाइज़ के ऊपर आप ट्रेड करना समझ जाएँगे हमारे जो मेथड के बेस पे, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि मार्केट के अंदर कितनी एक्यूरेसी है हमारी एनालाइज़ में और कितनी किस तरह कन्फर्मेशंस होती हैं। ये सब कुछ आप आसानी से समझ के और आसानी से जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज़ और मार्केट की मूवमेंट अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ क्या होंगे। आज के जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो आज जो ये एरिया था इम्पोर्टेंट तकरीबन यहाँ पर अगर ये नीचे की साइड जो ब्रेक हुआ ना यहाँ पर, तो ये अगर इसको दोबारा ब्रेक ना करता अपसाइड तो यहाँ से ये अभी भी मज़ीद सेलिंग की तरफ इस एरिया को भी ब्रेक करके शायद जा सकता था। अब ये एरिया फ़िलहाल देखें हम तो टेस्ट नहीं किया है, तो सिचुएशन यहाँ पर कुछ इस तरह बन सकती है कि ये यहाँ भी ब्रेक है और ये भी ब्रेक है। अब ये जो एरिया है ये इम्पोर्टेंट है। अगर तो ये 5-6 जो है, इसके नीचे अगर क्लोज़ करता है कोई, तो फिर ये नीचे की तरफ आ जाएगा और अगर ये इसी एरिया को स्टे करता है, तो फिर ये इस एरिया तक
जाने के चांसेस होंगे और इस एरिया से अपसाइड जो है वो हमें H1 का क्लोज चाहिए, ये एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा आज का। इससे ऊपर अगर निकलती है मार्केट 77 से ऊपर भी और वहां से, तो फिर ये दोबारा इसी एरिया पे आएगा और यहाँ से फिर दोबारा मजीद बुलिश होने के चांसेस है, लेकिन इस एरिया में बाइंग मत करिएगा क्योंकि अभी तक ये लेवल टेस्टेड नहीं है। इसको क्या करता है, ये ब्रेक करता है मजीद आके या फिर इसको टेस्ट करता है, तो ये यहाँ पर आके सिचुएशन जो है वो पता चलेगी। फिलहाल तो ये ऊपर की जितने भी लेवल ब्रेक किए हैं उसको, उसका हिसाब किताब पूरा करने में है। तो जैसा है ना, डे के अंदर अगर हम देखें तो डे में जो है वो पूरी की पूरी जो मूव थी वो तकरीबन, हम अगर देखें तो आज कल जो क्लोज हुआ है डे का, यही फर्स्ट जो है इसका मतलब सेल क्लोज हुआ है। इससे पहले जितनी भी थी वो नीचे से तकरीबन बाय में ही क्लोज थे सारे। तो उसी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यही है कि ये जैसे देखिए आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी थी सारी जो है वो बाय के अंदर मूव्स हुई हैं। सारे बाय के अंदर डे के क्लोज हैं। ये फर्स्ट कल का जो है वो एक सेल में क्लोज हुआ है। और अगर डे की हम बात करें तो डे के हिसाब से भी मैंने जहाँ जो वीकली एनालाइज है उसके अंदर भी 2144 का एरिया जो है वो हमारा वीकली एनालाइज में फर्स्ट सपोर्ट है। तो अब देखते हैं क्या ये वहाँ तक जाता है या फिर कुछ और करता है, किस तरह जो है वो होगा। तो उसी हिसाब से फिर हम देखेंगे। फिलहाल तो हम इसको कुछ इस तरह ही देख सकते हैं H1 के अंदर। और फिर अभी हम यही है, जैसे मैंने बताया आपको कि अगर तो ये एरिया स्टे करता है, ठीक है, तो यहाँ तक, और अगर ये यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो फिर दोबारा सेम यहाँ तक, ठीक है। ये यहाँ पर हमने फिलहाल सेलिंग नहीं करनी है जब तक इस एरिया के ऊपर कोई ब्रेक क्लोज ना मिले। ये पूरा जोन 21444 तक जो है वो ये एज ए सपोर्ट रहेगा। एक तो ये सिचुएशन है, अगर तो ये इस एरिया को ब्रेक क्लोज कर जाता है यहाँ पर, कम से कम H1 तक का क्लोज लगता है, तो फिर आप देखिएगा फिर दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर ये एरिया ब्रेक क्लोज होता है तो फिर ये हो सकता है कि ये इस तरह दोबारा मूव करे और यहाँ से ये नीचे इस एरिया तक भी आ सकता है। इसको ब्रेक शैडो ब्रेक भी कर सकता है, लेकिन ये कि मेरा ख़्याल है इससे नीचे यहाँ तक तो आ सकता है, लेकिन इससे नीचे क्लोज़ शायद ये ना दे। अगर आता है यहाँ पर, एक मैं समझा रहा हूँ कि अगर यहाँ तक आता है तो आप वेट करिएगा इसके ब्रेक क्लोज़ का अपसाइड। तो इसके इसने अगर अपसाइड ब्रेक क्लोज़ किया तो फिर ये इस तरह दोबारा अपसाइड जा सकता है। ये सिचुएशन बन सकती है फिर ये, क्योंकि इसके पास ऊपर का जो है ना वो थोड़ा-सा जो है वो रहा हुआ है अभी। तो ये एक मूव ऊपर की तरफ कर सकता है, इस तरह सिचुएशन बन सकती है। और ये ऊपर फिर हमने इसी तरह से फॉलो करना है। ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ अगर ये इसको प्रॉपर टेस्ट करता है तो इस तरह, और यहाँ से अगर अभी ये सपोर्ट ही लेता है और इस एरिया को ब्रेक कर जाता है, H1 का क्लोज भी लगता है, तो फिर ये सिचुएशन बनेगी। काफ़ी हद तक चांसेस होंगे। यहाँ से ये नीचे भी आ सकता है। मैंने ये नीचे लाइन लगाई, इसका ये मकसद नहीं है कि यहाँ तक। अगर ये यहाँ से इस तरह से गया ना तो फिर यहाँ से यहाँ तक आने के ज़्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि इसने अभी तक सपोर्ट टेस्ट नहीं की हुई है। हो सकता है ये यहाँ से रिजेक्ट हो। हाँ, अगर इसको शैडो लगा के आता है तो फिर यहाँ से दोबारा सपोर्ट बना सकता है। तो ये मूवमेंट तो काफ़ी बड़ी है। और जब हम लाइव आएँगे यूएस सेशन के बाद, तब तक जो है वो इसमें से कोई एक पोज़ीशन ही बन सकती है। ये इतनी बड़ी मूव्स तो नहीं होगी। बाकी जो भी सेटअप होंगे तो वो हम जो है वो देख लेंगे लाइव सेशन में आके।
आज न्यूज़ भी है लेकिन काफ़ी देर से है, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10 बजे के करीब है। तो कोशिश करेंगे कि जो हम यूएस सेशन स्टार्ट होने के बाद जो है वो लाइव सेशन करें, उसके अंदर फिर मैं आगे जो न्यूज़ है उसके हिसाब से भी कोई पोज़ीशन होगी तो मैं बता दूँगा और उस वक़्त जो पोज़ीशन होगी वो भी मैं बता तो मेरे हिसाब से आज के जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं और जो इम्पोर्टेंट मोमेंट है, इस एरिया में आप बाइंग ना करिएगा। अगर ये इस एरिया को ब्रेक भी करता है तो मेरा ख़्याल है वेट करें फिर। मुझे नहीं लगता कि ये इससे ज़्यादा कोई ऊपर निकल पाए, लेकिन फिर भी मार्केट है, अगर इससे ऊपर निकलता भी है तो ये 21 ये जो एरिया है 2 हमने जो कल ज़ोन लगाया हुआ था 2186 का, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा यहाँ से क्योंकि इस टाइम नीचे की जो पोज़ीशन है उसके हिसाब से रिजेक्ट होना है इसको यहाँ से हो या ये यहाँ से हो या फिर यहाँ से हो, ये कहीं से भी हो लेकिन रिजेक्ट होके यहाँ आना तो पड़ेगा इसको अब। तो इसी हिसाब से अगर ये नीचे आता है इसको देख मतलब यहाँ पर अपना सेटअप दे के निकलता है तो फिर एक अलग चीज़ बनती। तो अगर ऐसा भी हुआ तो फिर लाइव सेशन तक जो है वो हो जाएगा अगर ऐसा करना हुआ तो हम उसके हिसाब से फिर देख लेंगे। मेरे हिसाब से आज के इम्पोर्टेंट ये एरियाज़ यही हैं। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।